सबकी एक ही मांग है कि सिर्फ हमें न्याय चाहिए, खून के बदले खून। कि हम ये नहीं करें कि हमें सौंप दो, हम उनका मर्डर करेंगे, क्योंकि उन हत्यारों की तरह हम हत्यारे नहीं है। बैठाकर जेल में खिला रही है कि जिनको गिरफ्तार किया है उनको उन लोगों की फांसी हो। वो शख्स एक था, एक समाज, एक बिरादरी का रहबरी, मगर अब उसकी मौत के बाद मानो सारे रिश्ते ताश के पत्तों की मानिंद बिखर रहे हैं। परिवार में जिन महिलाओं को उसने संबल दिया वो अब उसी के नाम पर न्याय की अलग अलग मांगों पर आंदोलन कर रही है। हम बात कर रहे हैं करणी सेना के सर्वे सर्वा रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की। गोगामेडी को न्याय मिले, इससे किसे गुरेज हो सकता है। मांगे जायज है, लेकिन अब हो क्या रहा है वो समझ लीजिए। गोगामेडी की एक पत्नी गोगामेडी से जयपुर निकल पड़ी है तो दूसरी जयपुर में आंदोलन कर रही है। न्याय की मांग का मतलब क्या है, आखिर ये समझना भी जरूरी है। गोगामेडी केस में अब तक चार्जशीट नहीं आई। इस मामले में पीड़ित को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। एक अनकही जंग सुखदेव सिंह गोगामेडी की उस विरासत को लेकर भी है जिस विरासत में एक इशारे पर पूरा राजपूत समाज चल पड़ता था। ये विरासत अब किसके नाम होगी? सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का मामला अभी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल एक और तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर जहां उनकी पत्नी यात्रा निकाल रही है, जबकि दूसरी ओर क्षत्रिय करणी सेना की ओर से जयपुर के चित्रकूट स्थित प्रताप स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राजपूत समाज के कई लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गोगामेडी की तीसरी पत्नी सपना सोनी भी मौजूद रही, जहां सपना सोनी ने सरकार से न्याय की मांग करते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की बात कही। साथ ही गोलीकांड में घायल हुए सुखदेव के गार्ड को मुआवजा देने की मांग भी उठाई। आगे क्या कुछ हुआ, आइए सुनाते हैं आपको सपना सोनी की जुबानी। जैसा कि आपको पता है, सबको 5 दिसंबर को जो वाकया हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, आज 6 मार्च होने को आई है। 3 महीना और 1 दिन हो चुका है, लेकिन न्याय नहीं मिला है। न्याय की गुहार के लिए सर्व समाज आपके सामने जो इकट्ठा हुआ है, राजपूत समाज भी इकट्ठा हुआ है और सर्व समाज भी इकट्ठा हुआ है। सबकी एक ही मांग है कि सिर्फ हमें न्याय चाहिए। और न्याय में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कोई मुआवजा मांग रहे हैं, हम यहाँ कुछ और मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं हम सिर्फ एक ही चीज कि खून के बदले खून। खून के बदले खून का मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं करें कि हमें सौंप दो, हम उनका मर्डर करेंगे, क्योंकि उन हत्यारों की तरह हम हत्यारे नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, क्योंकि न्याय के बिना ये सर्व समाज जो इकट्ठा हुआ है, जो एक राजपूत समाज का कोई नूर था, उसको दिन दहाड़े घर में आके गोलियों से भून दिया जाता है। और सरकार क्या कर रही है? आज 3 महीना 1 दिन हो गए हैं, उनको बैठाकर घर पे बैठाकर जेल में खिला रही है। और जो बाहर विदेशों में बैठे, हमें क्या पता वो विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, कौन से बिल में घुसे या सरकारों ने उन्हें पनाह दी है, हमें इस चीज का कोई पता नहीं। हमें बस इतना ही पता है कि जिनको गिरफ्तार किया है उन लोगों की फांसी हो, और जो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं उन लोगों को लेके आए। चाहे कहीं भी उनको उन्होंने सरकार ने पनाह दी है तो वहां से लेके आए, या कहीं देश और विदेश में बैठे हैं तो वहां से भी लेके आए, और उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बस हमारी एक ही मांग है और सर्व समाज की एक ही मांग है। और जैसे कि आपको पता है कि अजीत सिंह जी राजावत उस दिन वहाँ वो भी थे, तो उनको भी गोलियां लगी थी, तो 1 हफ्ते तक उन्होंने संघर्ष किया था बेड पे हॉस्पिटल में, लेकिन वो भी हमारे बीच अब नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं साथ में नरेंद्र जी शेखावत है, उनको भी दोनों पैरों में गोलियां लगी। आज वो अपाहिज हो गए। अपने घर में कमाने वाले वो एक ही थे, जॉब करते थे। ये तो है नहीं कि उनके गढ़ है, काफी सारी प्रॉपर्टी पड़ी। अगर उनके काफी सारी प्रॉपर्टी होती तो आज वो ये जॉब क्यों करते? आज वो हमारे पास या आपके मतलब कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के पास जॉब करते थे, तो उनके पास इसलिए करते थे कि हमारा घर चला पाए। तो आज उनका घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं समाज से और सर्व समाज से और भामाशाह से और सरकार से मैं यही गुहार करती हूँ कि हमें कुछ ना दे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, अजीत सिंह राजावत जी को और नरेंद्र जी शेखावत को। और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ और न्याय। वो न्याय हमें जब मिलेगा जब जितने भी गुनाहगार पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा होगी। मैं राजपूत समाज से भी एक बात कहना चाहती हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से, कि मैं यहाँ कोई हक मांगने नहीं आई हूँ, ना किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने आई हूँ किसी से। मैं चाहती हूँ कि जिस इंसान की मैंने 11 साल सेवा की, जो मेरे पति थे, बस उनको न्याय मिले। एक तरफ जयपुर में गोलीकांड के वक्त घर में मौजूद सपना सोनी और दूसरी तरफ गोगामेडी के गांव में परिवार को संभाल रही शीला शेखावत। गोगामेडी केस में पुलिस की जांच के साथ ही परिवार में दोनों सामाजिक मान्यता की अलग जंग लड़ रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाले पकड़े गए,
आज नहीं तो कल सजा भी पाएंगे। लेकिन सामाजिक मान्यता की जंग को आखिर कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, राजस्थान।